सुबह की शुरुआत श्याम बाबा के साथ। बहनों, आज की यह बात हर उस महिला के लिए है जो घर संभालती है। हम महिलाएं घर के हर सदस्य के बारे में सोचती हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर खर्च के लिए, लेकिन अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचना भूल जाती है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि घर के खर्च में से छोटी छोटी बचत करके आप अपने हाथ में पैसे कैसे रख सकती हैं। नंबर 1, सब्जी से बचत करें। सब्जी खरीदने से पहले घर में देख लें कि क्या सामान पहले से रखा है। जरूरत से ज्यादा सब्जी खरीदकर खराब करने के बजाय जितनी जरूरत हो उतनी ही खरीदें। रोज के 20-30 भी बचेंगे तो महीने के अंत में अच्छी रकम बन जाएगी। नंबर 2, दूध से बचत। घर में जितना दूध इस्तेमाल होता है उतना ही लें। जरूरत से ज्यादा दूध लेकर खराब करना भी पैसे की बर्बादी है। छोटी छोटी बचत ही धीरे धीरे बड़ी बचत बनती है। नंबर 3, राशन की लिस्ट बनाकर खरीदारी करें। बिना लिस्ट के बाजार जाने पर हम कई बार गैर जरूरी सामान भी खरीद लेते हैं। पहले घर में सामान देखिए और फिर जो जरूरी है वही खरीदिए। नंबर 4, पति से घर के खर्च और बचत की बात समझदारी से करें। बहनों, घर के खर्च में से पैसे बचाकर रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि पति पत्नी के बीच भरोसा बना रहे। महीने का खर्च पहले से तय करें और उसमें से जो पैसा समझदारी से बच जाए उसका कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए रख सकती है। आप हाउस वाइफ हैं तो आपके साथ में भी थोड़ी बचत होनी चाहिए, आपके हाथ में थोड़ी बचत होनी चाहिए, क्योंकि अचानक घर में कोई भी जरूरत आ जाए तो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। नंबर 5, अपने लिए भी पैसे बचाएं। बहनों, घर में सबके लिए बचाते बचाते खुद को मत भूलिए। चाहे 100 बचे, 500 बचे, आपकी क्षमता के अनुसार जितना बचे हर महीने थोड़ा पैसा बचाना जरूरी है। नंबर 6, छोटी छोटी ऑनलाइन खरीदारी कम करें। सिर्फ ऑफर देखकर सामान मत खरीदिए, पहले खुद से पूछिए क्या यह चीज वास्तव में जरूरी है। कई बार छोटी छोटी खरीदारी में ही काफी पैसा निकल जाता है। नंबर 7, बिजली और गैस की बर्बादी रोकें। खाली कमरे की लाइट और पंखा बंद रखें, जैसे गैस का भी इस्तेमाल हिसाब से करें। महीने के बिल में जो पैसा बचेगा वह भी आपकी बचत है। नंबर 8, इमरजेंसी के लिए पैसा अलग रखें। हर महीने थोड़े पैसे ऐसी जगह जरूर बचाएं जो अचानक जरूरत पड़ने पर काम आ जाए। बच्चों की जरूरत हो, घर की कोई जरूरी सामान लेना हो या फिर कोई परेशानी आ जाए तो आपके पास अपना छोटा सा सहारा होना चाहिए। नंबर 9, बच्चों को भी बचत की आदत डालें। बच्चों को गुल्लक दें और उन्हें समझाएं कि हर बार पैसे खर्च करने से के बजाय थोड़ा सा बचाना भी जरूरी है। इससे उन्हें बचपन से ही पैसों की कीमत समझ आएगी। नंबर 10, अपनी इच्छाओं और खर्चों में संतुलन रखें। बचत का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी हर इच्छा दबा दें। खुद पर भी खर्च करें, लेकिन सोच समझकर। जरूरत और शौक में फर्क समझना भी एक बचत है। बड़ा तरीका। नंबर 11, घर में एक गुल्लक बनाए। घर के मंदिर में गुल्लक रखें। अगर आपके घर में हर महीने आमदनी आती है, पति नौकरी करते हैं या आपकी दुकान है तो अपनी गुंजाइश के अनुसार हिसाब से मंदिर की गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डालें। दुकान है तो रोज 10 या 20 अलग रख सकते हैं। सैलरी आती है तो महीने के 50-100 रुपये जितना आप कर सकें उतना गुल्लक में डाल सकते हैं। जब गुल्लक भर जाए तो उस पैसे से पूजा का सामान ला सकते हैं, जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं या कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं। नंबर 12, घर की लक्ष्मी कभी बगैर पैसों के नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपकी अपनी सैलरी नहीं आती और आप जॉब नहीं करती, तब भी आपके हाथ में अपनी थोड़ी सी बचत जरूर होनी चाहिए। आप पूरे घर को संभालती है, इसीलिए अपने भविष्य और अपनी जरूरत के लिए पैसा बचाना गलत नहीं। कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी के हाथ में धन हो तो घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। इसीलिए घर के खर्च के साथ साथ अपने भविष्य के लिए भी थोड़ी बचत जरूर करें। और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, बचत करना लालच नहीं, समझदारी है। पैसा कितना कमाया यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो पैसा हमारे हाथ में आता है उसे कितनी समझदारी से संभालना है यह हमारे हाथ में जरूर है। इसीलिए आज से ही छोटी शुरुआत कीजिए। 10, 50, 100 ही सही, लेकिन अपने भविष्य के लिए बचत जरूर कीजिए। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को शेयर करें।
अपने जैसी बहनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही घरेलू और ज़िंदगी से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।